मिर्गी के दौरे, ये जो आप हवन करते हो ना, एक बात बोलता हूं खास, कल भी मैं बता रहा था महाराज, ये यज्ञ, कल पूछ रहे थे कुछ बालक भी आए हुए थे मीडिया से कि यज्ञ का क्या फायदा। मैंने कहा इस यज्ञ से पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, हमारे पाप क्लेश कटते हैं, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, चित्त में संस्कार हैं, प्रारब्ध दोष उसको बोला जाता है, वो तो कटते ही है और पुण्य के द्वार खुलते हैं और सब देवताओं का यजन होता है। देखो एक तो ये सब मनुष्य और मनुष्यतर जितने भी ये चींटी से लेके हाथी तक जीव जगत है, ये सारी सृष्टि, उसमें कुछ तो चीजें दिख रही है हमें और कुछ न दिखने वाला, वो सत्य इस दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण, अदृष्ट, अमूर्त, अव्यक्त, निर्गुण। तो यज्ञ से दृष्टा अदृष्ट, मूर्त अमूर्त, व्यक्त अव्यक्त, सारे इस अस्तित्व का पूजन हो जाता है। सबको हम आहुति दे करके तृप्त कर देते हैं, सब देवी देवताओं को, सब मुक्त आत्माओं को, सब प्रत्यक्ष जितने भी जड़ चेतन देव है, परोक्ष है, उन सबको तृप्त कर देते हैं। मिर्गी के रोगियों को हमने गाय का घी और ब्राह्मी शंख पुष्प, खद्दूस, गाजवान, सौंफ, पुष्कर मूल, ज्योतिषमती, गुग्गल, इससे हवन करवाया। और जिनको 5-5, 7-7 दौरे रोज पड़ा करते थे, उन्होंने ये अनुलोम विलोम किया, ये हवन किया, फिर मेधावटी दे दी और एक हमने औषधि तैयार की है। 10 ग्राम एकांगवीर रस, 2 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 2 ग्राम रसराज, 2 ग्राम रजत भस्म, 4 ग्राम मोती पिष्टी, इसमें ज्योतिष मिली और मिला ज्योतिषमती, न्यूरोग्रीट करके हमने एक औषधि का ही नाम दे दिया, इतने नाम याद नहीं रहते, वो दी, मेधावटी खिलाए, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट पिला दिया और ये हवन करा दिया, ये ज्योतिषमती आदि से। 7-7 दौरे रोज पड़ा करते थे, एक भी दौरा नहीं पड़ा, एक भी दौरा पहले ही दिन से बंद। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और मिर्गे के दौरे जिनको पड़ते हैं, संसार में उनका शादी ब्याह नहीं होता, और हो जाए तो टूटने की संभावना होती है। और कहीं नौकरी लग जाए तो कभी नौकरी करते करते दौरा पड़ गया तो नौकरी से लोग निकाल देते हैं। और चलते चलते रास्ते में दौरा पड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। मान लीजिए आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है और चलाते चलाते एक्सीडेंट होगा, कार चला रहा है, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा खतरनाक होता है मिर्गी के दौरे। एक रोग होता है एमएनडी का, मोटर न्यूरॉन डिजीज बोलते हैं, उसमें हाथ पैर की नसें ऐसी सिकुड़ने लगती है, आदमी का दिमाग जिंदा रहता, बाकी धीरे धीरे करके हाथ पैर, फिर लीवर, किडनी, हार्ट, सब उसके आंखों के सामने अपने आप को आदमी मरता हुआ देखता है, तरफ तरफ के मरता है। मेरे पास लोग आए, बोले स्वामी जी डॉक्टर ने बोल दिया 2 महीने जिंदा रहोगे। मैंने 2 महीने उसको योगग्राम में ही रखा और उसको वापस ठीक करके भेज दिया। मैंने कहा जा, तेरे मृत्यु क्या, बंधन कट गया तेरा। ये हालात होती है लोगों की। एमएनडी, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज। इसलिए मैंने 3 संकल्प लिए हुए हैं। लाइफस्टाइल डिजीज को तो खत्म करना ही है। ये जितने भी इनकेरेबल डिजीज जिनको बोला जाता है, हेपेटाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, सफेद दाग ठीक करके भेजे मैंने लोगों को। हेपेटाइटिस 1 से 2 महीना में, फैटी लिवर 1 से 2 सप्ताह में, और सोराइसिस 1 महीना में, और सफेद दाग 3 महीना लग जाता है। 1 से 3 महीना पूरा शरीर सफेद था, वापस पुनर्जन्म हो गया योग से। इसलिए मैं कहता हूं एक जन्म होता है मां की कोख से और दूसरा जन्म होता है योग से। और योग के साथ यज्ञ चिकित्सा को हमने जोड़ा। तो जिन औषधियों को खिलाते हैं उन्हीं को हवन में डाल देते हैं। अभी हमने 4 वेदों का यज्ञ किया, 20,100 ऋचाएं हैं 4 वेदों में, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। जैसे महाराज जी यज्ञ रचा रहे हैं। तो महाराज अब कितने दिन को यज्ञ रचाए हो? 5 दिन को। अच्छा, आज पूर्ण होती है ओ 108 कुंड को। तो अब यह 108 कुंड को पिछले साल भी किया था, ये हर साल करते हैं। तो इन 4 वेद को क्या करो महाराज पूरा ही। चलो महाराज जोरदार ताली बजाओ, हर साल 4 वेद को हवन होगा। 4 वेद को हवन।
2 क्विंटल। अब यहां तो हवन कुंड घने हैं, इसलिए सब अपने घर घर से लाना। हो 25 क्विंटल। पहले हवन हम भी जाते थे, घर छोटे बच्चे थे ना, तो हवन में गए तो अपना कटोरी में घी लेकर के जाते थे। सब घर से हवन लेके आए के लिए घी लेके आए थे। तो गाय का घी कितना? 25 क्विंटल गाय को घी को हवन। जोरदार है भाई, अभिनंदन। अब तुम वो घी खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना, मोटापा बढ़ने की संभावना, जिनको हजम नहीं होता उनको बहुत उपद्रव हो सकता है। वैसे तो घी से आयु बढ़ती है, यौवन मिलता है, तेजस्विता बढ़ती है, सब कुछ होता है। तो घी से ये सब रोग मिटते हैं, आयु बढ़ती है। और हमने जो खाते हैं उसी से हवन करा दिया, तो उसको मैं आजकल नाम देता हूं एयर थेरापी। हवा से अग्नि में डाला, उसमें हवा से आ गया, हवा से अपने शरीर में सूक्ष्म होकर चला गया, मल्टीप्लाई हो करके। आजकल नैनो मेडिसिन की बड़ी चर्चा होती है। नैनो मेडिसिन क्या शब्द बोला जाता है? बोलो। नैनो मेडिसिन। नैनो कार तो घनी चली नहीं, टाटा की, बड़े उपद्रव हुए उसमें। आज भी वो जहां से शुरुआत की थी वो कारखाने के, वहां से आज बड़ा भयंकर उपद्रव हो रखा है राजनीति में। नंदीग्राम से लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। तो सुनो, ये नैनो मेडिसिन हो जाती है। जो खिलाते हैं वही हवन में डलवाते हैं, फिर उसी से भाप देते हैं, उसी से बस्ती देते हैं। एक तो गांव बस्ती है, एक हम बस्ती चढ़ाओ पीछे से, पायु उपस्थ से, मलमूत्र के द्वार से बस्ती चढ़ाते हैं उसको। एक को पायु उपस्थ, उत्तरा बस्ती कहते हैं, बस्ती कहते हैं, उत्तर बस्ती और बस्ती। एक चढ़ा चढ़ा के हमने ऐसे ऐसे रोग ठीक कर दिए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। असाध्य रोग। तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण आदि करा के सब रोगों से मोक्षण, मुक्ति कर। तो हवन, जिनको बालक बच्चे नहीं होते थे, शिवलिंग पुत्र जीवा खिलाया, थोड़ा शतावर कोंच बीज भी डाल दिया। हमने ये प्रयोग एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का पूरा एक साइकिल है, ये काम करवाया। और हमने खरगोशों को और चूहों को दवाई दे दी, शिवलिंगी पुत्र जीवक। इतने बालक पैदा कर दिए, काबू में नहीं आ रहे। बहुत भयंकर मामला है। फर्टिलिटी रेट इतना बढ़ गया, बहुत जोरदार। फिर आदमियों के ऊपर वही हवन में डलवा दिया। तो जिनको 10-10, 20-20 साल से औलाद नहीं हो रही थी, उनको औलादें हो गई थी। बोलते पुत्र कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत। ये हवन बड़ा जबरदस्त है। जिनको संतान नहीं होती उनको औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है। जो निर्धन है, श्री कामो यजेत, उनको धन मिल जाता है। हमारे पूज्य महाराज श्री भी आ गए। आओ महाराज, इधर आओ। प्रणाम। हमारे पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी हमारे सांसद हैं सीकर के। एक बार उनका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। अभी थारा 18 का सांसद भी आने वाला है, आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। वो भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। उनका भी एडवांस में अभिनंदन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का। और केपी सिंह जी भी आने वाले हैं। वो भी बड़े बड़े साम्राज्य ढाए हैं इन सब लोगों ने। तो जो है, ये अलग बात है कि अब वो भी इधर ही आ गए। तो सब आज महाराज जी ने बहुत महापुरुषों को आमंत्रित किया हुआ है। तो सुनो, मैं बोल रहा था हवन की महिमा, हवन की बड़ी महिमा है। जिनको औलाद नहीं हो रही उनको औलाद हो गई। शॉर्ट में बता दे रहा हूं, फिर अपना अगला कार्यक्रम करेंगे। 10 तरह की हमने सामग्री बनाई। वातेष्टि,
पित्तेष्टि, कफेष्टि, वात पित्त कफ रोगों को दूर करने के लिए, त्रिदोष प्रशमन के लिए। कैंसर की जो औषधि हम खिलाते हैं उनको हवन में डाला दिया। कर्कटेष्टि, कर्कट बोलते हैं इसको, कर्कटार्बुद। और जिनकी ये प्राण शक्ति कमजोर पड़ जाती है, ऑटोमिन डिजीज है, एमएनडी जैसे रोग, एमएनडी वालों को अप्रतिम लाभ हो रहा है, अप्रतिम, अतुल्य। प्राणेष्टि, जोरदार। और जिनको त्वचा रोग है ना, उनको ये हवन में सामग्री में डलवा देते हैं। जो त्वचा में औषधियां खिलाते उन्हीं से स्टीम देते हैं, उन्हीं को खिलाते, उन्हीं से बस्ती देते हैं। हमने गोमूत्र से, त्रिफला से, और जो ये शोधक औषधियां जो दी जाती हैं, नीम, गिलोय, कायाकल्प, उसके एक प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए। एक बार इनके भी पैरों में कोई उपद्रव हो गया, पता नहीं कैसे, कुछ अनजाने में। तो मैंने कहा महाराज नीम, गिलोय, कायाकल्प खाओ, और एलोवेरा, हल्दी, नीम, अपामार्ग, मेहंदी, इसका पेस्ट करके लगाओ, और इन्हीं द्रव्यों से हवन करो। असाध्य वात रोग दूर हो जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के ऐसे हमने उपयोग किए, और सच में यज्ञ, स्वर्ग के लिए भी लोग यज्ञ करते हैं। स्वर्ग कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, श्री कामो यजेत, सब हमने सुना है, शास्त्रों में देखा भी है। लेकिन ये आरोग्य यज्ञ भी बड़ा जबरदस्त है। तो 10 प्रकार की हम सामग्री हमने बना रखी उससे ऊपर। फिर जिनको जो रोग है वही पानी दिन भर पिलाते हैं, सामान्य पानी पीना बंद करा देते हैं। अब किसी को किडनी की बीमारी है तो गोखरू का ही पानी पिलाते हैं। यूटीआई जैसी खतरनाक बीमारियां दूर कर देते हैं। किसी को भयंकर कफ कोल्ड है तो खाली दिव्य पे ही उसको दिन भर पिलाते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल, उसी से हवन कराते हैं। हृदयेष्टि, अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसी से हवन करवाया, इसी को दिन भर पिलाया, इसी को बस्ती में डाल दिया। क्षीर बस्ती से लेकर के, अर्जुन बस्ती से लेकर के सब प्रयोग किए। 10 प्रकार की बस्ती, 10 प्रकार की सिरोधारा, 10 प्रकार की स्नेहन, स्वेदन, मेडिकेटेड मसाज, मेडिकेटेड ऑयल से, मेडिकेटेड एयर दिए ऐसे ही हवन से। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पंच महाभूतों से सब चिकित्सा दे करके मैंने कहा लाइफस्टाइल डिजीज, इनकेरेबल डिजीज, और बड़ी बात थी जो 3-3, 5-5, 7-7 पीढ़ियों से रोग चले आ रहे थे, उन जेनेटिक डिजीज को हमने थाम दिया। ये बड़ी बात, जेनेटिक डिजीज, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चले आ रहे थे और उनको मिटा दिया। एक बड़ी चीज हमने की, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज तो सब ठीक कर ही लेते हैं, थोड़ा कोशिश करें तो। और एलोपैथिक दवाएं बंद। मैं पहले ही दिन से दवाइयों से मेरा भयंकर बैर है। कपालभाति कर लो थोड़ा सा, ये बात कह के फिर अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले दिन से मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की, और पेन किलर, स्टीरॉइड, अनिद्रा की सब दवाइयां बंद कर देते हैं। जिनको नींद नहीं आती उनको मेधाक्वाद से यज्ञ कराते हैं, मेधेष्टि करवा देते हैं उनको। और अद्भुत लाभ, अद्भुत लाभ। पहले ही दिन से दवाइयां बंद। और बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस से तो सब ठीक किया ही है। जेनेटिक थायराइड, 3-3, 4-4 पीढ़ियों से थायराइड की प्रॉब्लम, नानी को, नानी की मां को, फिर उसकी बेटी को, और उसकी बेटी को। ये 3-3, 4-4 पीढ़ियां तो मेरे पास आ, 3-3 पीढ़ियां तो आ ही रही है। 4 पीढ़ियों का बता देते हैं। नानी भी आ गई, उसकी बेटी भी आ गई, और उसकी दोहिती भी आ गई। बोले स्वामी जी 3 पीढ़ियों को ही थायराइड है, तीनों की बंद करवा दी मैंने पहले ही दिन से दवा। थायरोग्रिड, हमने एक नई श्रृंखला बनाई औषधियों की। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, बीपी के लिए बीपी ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड, पिडानिल गोल्ड, लिवर के लिए लिवोग्रिड, लिवामृत, ऐसे औषधियों की एक श्रृंखला तैयार किया। स्वासारी गोल्ड,
फिर ये नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनिटी भी वीक हो गई थी तो इम्यूनोग्रिट, एक नई औषधीय प्रक्रिया शुरू की और अद्भुत लाभ। मैं आपसे कह रहा था छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, जोनल डायबिटीज, और उसमें खास बात ये होती है टाइप 1 डायबिटीज उसको बोलते हैं। बोला अब इसका पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा और किसी भी का से अब ये रीएक्टिवेट नहीं होगा। हमने उनको मधुनाशिनी और मधुग्रिट दे दी। मधुनाशिनी खाली पेट, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर का जूस, उसमें गिलोय, कुटकी, सदाबहार, जो मिलता है जितनी मिलती चीजें मिला देते हैं। गुड़मार खा के, गुड़ भी खाओ ना तो गोबर जैसे लागे, ऐसी हालत है। एक इंसुलिन का पौधा भी है, उसका थोड़ा रस मिला के पिला देते हैं। पहले ही दिन से डायबिटीज की दवा बंद होने के साथ साथ इंसुलिन बंद हो गया। ये बड़ी बात है। इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज की। अभी भी राजस्थान का एक बालक ओम, मैंने कहा बेटा आप कितने साल से ले रहे थे? 5 साल से 50 यूनिट तक इंसुलिन पहले दिन से बंद। उसको तो मधुनाशिनी मधुग्रिट भी नहीं दी। अभी आपको बताने वाला हूं। पहले ही दिन से सब दवाइयां बंद, एलोपैथी की, आयुर्वेद की भी, मधुनाशिनी मधुग्रिट भी नहीं दी। 5-5 मिनट एक एक आसन करा था। अभी बताने वाला हूं आपको। ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ साथ देखो ऐसे बैठो, ऐसे वज्रासन। वज्रासन में बैठ के कम से कम, अब आज समय कम है तो एक एक बीमारी का 5 आसन खाली। ये 5-7 बड़ी बीमारियों के बारे में बता। पहले ही दिन से किसी को डायबिटीज की दवा बंद करनी है तो 5 मिनट ये आसन करना है। वज्रासन में बैठ गए, जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी पर ही बैठ जाए, अंगूठा अंदर अंगूठियां ऊपर, सांस बाहर छोड़ दिया, आगे झुक गए और कपालभाति इसके साथ करना है। तो डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स रीजुनेट हो जाते हैं। अब देखो आगे झुक करके छाती घुटनों से लग और एक बार में ऐसे 1 मिनट से लेके 5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं और 100 बार किया, 100 बार कपालभाति किया गिन के। बार ऐसे ही कपालभाति कर लिया, 100 बार ऐसे ही कपालभाति कर लिया। और फिर मैं वैसे तो टोटलिटी में मैंने हेतवी से लेकर, श्लोक से लेकर, ओम से लेकर के, इन बच्चों के तो नाम मुझे याद है। हेतवी, श्लोक। अभी एक बेटी खुशी आई हुई थी, 6 महीने पहले मेरे पास आई थी, तब मैंने उसकी इंसुलिन छुड़वाई थी। अब दोबारा 6 महीने बाद आई। मैंने कहा बेटा क्या क्या करते हो? तो आपने जो आस्था टीवी कंटिन्यू देखते हैं, इंडिया टीवी देखते हैं, तो फटाफट बोले जी मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। ये मैं रोज करती हूँ 5-5 मिनट आपने बताया हुआ। और उस बेटी ने एक बार भी इंसुलिन ले लिया, एक बार भी। अब जो ये 10-12 कर सके तो बहुत अच्छी बात है, 10-12 ना कर सके तो ये 5 तो सब कर सकते। मंडूकासन। अब देखो 5 आसन में भी कितनी बार होगा? एक बार में 100 बार कपालभाति, कुल मिला के 500 बार। और 5 आसन भी कर लिए तो 2500 बार कपालभाति हो जाएगा। और सुबह शाम करवाते हैं तो 5000 बार हो जाता है। जो 10 आसन कर लेगा, मंडूकासन, देखो ऐसे मुट्ठियां लगा के, एक तो नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां ऐसे लगाई,
पूज्य महाराज जी पूछ रहे थे, महाराज यही करना, एक तो ये 5 मिनट ऐसे और फिर 5 मिनट ऐसे, दूसरा आसन प्राणायाम के साथ। पहले ही दिन से मेरा ये कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है खाली, मेरे पास एविडेंस है। 10 करोड़ लोगों के तो साइंटिफिक डेटा हमारे पास में है, जो हम बोलते हैं उसके प्रमाण है। पहले ही दिन से शुगर की दवा बंद, चाहे गोलियां खा रहे या इंसुलिन लगा रहे। और ये जो खान पान में थोड़ा चेंज करा देते हैं। खान पान में एक तो हम दलिया भी बताते हैं, गेहूं बाजरा मूंग चावल 500 ग्राम, अजवाइन और तिल थोड़ा मिला करके। ये तो दलिया 1 कटोरी से ज्यादा नहीं देते। और एंटी डायबिटिक हमने आटा बना रखा है, एक रोटी से ज्यादा खाने को नहीं देते। पहले 1 सप्ताह कंट्रोल करते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल डाइट पर ले आते हैं। 1 से 2 सप्ताह में इंसुलिन बंद। और अब तो मेरे पास थोक में लोग आ रहे हैं, 500 लोग हर समय मेरे पास में असाध्य रोगियों के भर्ती रहते हैं। जब जगह नहीं मिली लोगों को, आगे अगस्त सितंबर तक बुक कर ली लोगों ने योगग्राम में, तो 500 लोगों की और व्यवस्था भी करके 30 मार्च से मैंने फिर और लोगों के लिए ओपन किया। ओपन करने से पहले ही 5000 लोग लाइन में हैं कि हमको भर्ती होना है और ये सीखना है, ये विद्या कि पहले ही दिन से रोग मुक्त। मैं कहता हूं 99% दवा की, 99% ऑपरेशन की, आंख का, कान का, हार्ट का, घुटने का, कमर का ऑपरेशन करते रहते हैं लोग। ऐसे करके कपालभाति करके कितनी देर करना है? तुम तो पहले वापस आ गए। कितनी देर करना? 5 मिनट। तुम कहते ही कहते हो, करते हो नहीं। यही समस्या है। आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण है, जैसे जानता है वैसे जीता नहीं है। ये गड़बड़ घोटाला है। मंडू का आसन कितनी देर करना है? 5 मिनट। हाँ? हमारे 1-2 साधुओं को भी डायबिटीज होगी। मैंने कहा महाराज 5-5 मिनट खींचो। 5 मिनट कपालभाति के साथ। पांच मिनट ऐसे करवाते हैं। और छोटे बच्चे तो मैं देखता हूं लगातार कर लेते हैं। और भाई जबरदस्त इसका लाभ, अप्रतिम लाभ होता है, अप्रतिम। कोई सोच नहीं सकता वो बेनिफिट होता है। ऐसे मंडू का आसन, ऐसे और ऐसे, फिर ये सशकासन। ऐसे मंडूकासन, क्योंकि अभी कभी काफी आसन बताने हैं ना, तो मैं अभी पूरा बता देता हूं। देखो मंडूकासन, फिर ऐसे ही जो जितना कर पाए, 10 के 10 बता देता हूं, 10 से 12। ये क्योंकि डायबिटीज के साथ फिर ये पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत जबरदस्त है। मंडूकासन, फिर योग मुद्रासन, जो बैठ सके, बच्चे तो बैठ जाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को ज्यादा होती है। वज्रासन में बैठ के नाभि के ऊपर हथेली, उसके ऊपर दूसरी हथेली, और ऐसे श्वास बाहर छोड़ के थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। जितना ना टिके तो झुक जाओ जितना। और इसमें कपालभाति कराते हैं फिर स्पेशल कंडीशन में। इसको आसन प्राणायाम पूर्वक, प्राणायाम ध्यान पूर्वक, मन में ये संकल्प, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया है, ऐसे भाव से। इसको कहते हैं संकल्प सिद्धि, संकल्प साधना। हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मीठो मीठो बजाओ भाई, ना ना थोड़ा मीठो मीठो। हाँ हाँ, ज्यादा फिर ऊंचा हो जाता है। बैकग्राउंड साउंड ही बजाओ तो अच्छा रहता है। श्वास बाहर छोड़ के देखो,
हाँ, थोड़ी कभी बांसुरी भी बजा दो टनन टनन के साथ, कुछ दूसरा बजा दो। श्वास बाहर, अलग अलग स्वर, अलग अलग राग। देखो 500 बार ऐसे। पहले ही दिन से काबू में कर देते हम। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। जिनका शरीर हल्का है तो अर्ध मत्स्येंद्रासन, और हल्का नहीं है तो वक्रासन में गुजारा कर लेते हैं। वक्रासन ये 5 मिनट तक इसमें भी। अब लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, खाली पेट ही नहीं, जिनको कब्ज है, फैटी लीवर है, लीवर में प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम, पेनक्रियाटाइटिस है, कोलाइटिस है। कोलाइटिस में फिर कपालभाति नहीं कराते, खाली एक स्थिति में रखते हैं। उसमें बिल्व का प्रयोग कराते हैं, दूधी घास का प्रयोग कराते हैं, दूधी और संजीवनी घास पिला करके, कुटजारिष्ट कुटस घरमट्टी खिला के, बेल का प्रयोग करवा करके, तक्रकल्प करवा करके, फिर आहार चिकित्सा में मैंने 10 तरह का पानी, 10 तरह का खाना, 10 तरह के फ्रूट ऐसे तय कर रखे कि इस बीमारी में यही खाओ खाली। उसको मैं कल्प नाम देता हूं, आहार कल्प, मेडिकेटेड फूड। दूसरा खिलाना नहीं, 1 सप्ताह से 1 महीना एक स्पेशल खाना खिलाते हैं कि ये खाना खाओ। अब कोलाइटिस है तो खाली छाछ खानी सुबह से शाम तक, बाकी बंद। जिनको अर्थराइटिस है उनको खाली द्राक्ष खानी है, बाकी सब बंद। जिनको अस्थमा है द्राक्ष या खाली खजूर खिलाते हैं, बाकी सब बंद कर देते हैं। ज्यादा प्यास पूस लगे तो बस लौकी का सूप पिला देते हैं, उसका भी जूस नहीं पिलाते। तो मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड थॉट्स, औषधीय विचार होते हैं। विचार सबसे बड़ा उपचार है। आहार भी उपचार है, विचार भी उपचार है। ऐसे 5 मिनट एक तरफ से, 5 मिनट ऐसे दूसरी तरफ से, ऐसे जिसने कर लिया ना, अब देखो करते करते ना पूरा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस। और एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग होता है रिजुविनेशन। जो क्षीण हो गई हैं शक्तियां, वो दोबारा से उद्बुद्ध हो जाती है। ये तो प्रतीकात्मक मैंने करवाया है, गोमुखासन। तो पूरा एक कोर्स बता देता हूं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, ये गोमुखासन। ऐसे प्राणायाम के साथ कराते हैं। गोमुखासन एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, ऐसे। जिनको हर्निया हो, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो, वो भी दूर हो जाती। और फिर देखो जिनको डायबिटीज की समस्या उनके लिए भी, और पेट आदि की समस्या उनके लिए भी। पवन मुक्तासन 5 मिनट, एक आसन 5 मिनट। क्या बोला भाई? एक आसन। लोग क्या करते हैं, 5 सेकंड ऐसे किया और बोलो हो गया। 5 सेकंड में तो तवा भी गर्म नहीं होगा, रोटी कैसे सीखेगी? अब लोग जो है लाभ पूरा चाहिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं जानते। पांच मिनट लगातार कपालभाति करना है। लगातार ना हो पाए तो 2-3 राउंड में कर लो, 2-3 आवृत्तियों में कर लो। 2-2 मिनट करके 3 बार कर लिया तो 5-6 मिनट हो गए। पवन मुक्तासन। ऐसे उत्तान पादासन करो। उत्तान पादासन तो 10-20 सेकंड में ढीले होते हैं लोग। 1 मिनट कपालभाति के साथ करके देखो। उत्तान पादासन 5 मिनट, ऐसे नौकासन फिर 5 मिनट,
कितनी देर बताया? 5 मिनट। थाम के देखो, कोई नीचे नहीं आएगा जब तक मैं नहीं आता। अधर पधर रुके रहो। देखते हैं आज किसमें कितना दम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना तुम्हारे बाजुओं में है। करो। आज बेरा पाटेगा। हाँ, मैं देख रहा हूं सबको, ऊपर भी नीचे भी बाप बेबी कर रहे हैं। और थारा बाबा भी कर रहा है इधर। ए, तुम नीचे क्यों पड़ गए? बोला बाबा इसमें तो नस खिंच गई सारी। यही तो खींचनी है, ढीली हो रखी है। अब बेरा पट्या थक जाए तो चाहे ऐसे कर लो, नीचे हाथ लगा लो। रुकना नहीं है, 5 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। 5 मिनट जिसने ऐसे कर लिया तो अंदर से ना एक परिस्थिति में जाकर के, इसके लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है बोलो? पुरुषार्थ की, तप की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा। ऐसे, फिर अगला है ऐसे, ये ऐसे सेतुबंध आसन। और फिर इसमें थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है, ये है पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। इसमें तो बहुतों क्या तो शायद ना की ना लगे, पैर की अंगूठी से पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। फिर जो बच्चे हैं वो सर्वांगासन, और फिर यह हलासन। चलो बैठ जाओ। और फिर जिनमें नियंत्रण है तो पद्मासन में बैठ के और मयूरासन लगा दो। तो ये डायबिटीज का पैकेज हो गया। किसका? डायबिटीज और पेट की सब बीमारियां। एक आसन 5 मिनट। क्या बताया? और पहले दिन से दवाई बंद। सामान्य रोगियों की तो मैंने बंद की, डॉक्टरों की बंद कर दी। कल परसों की बात है, एक तो डॉक्टर वीरेंद्र बंसल जो हरियाणा हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर ही हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस करने के बाद एमडी मेडिसिन और किया। बोले जी बाबा जी मेरे को तो 10 साल से बीपी था, और आपके कहने से मैंने पहले दिन से दवाई छोड़ दी, मेरा बीपी तो 110 और 70 आ गया। मैं खुद डॉक्टर होकर के, और मैंने अब यहाँ रोगियों को देखा कि टाइप 1 डायबिटीज वालों की इंसुलिन छूट गई। तो बोलो मैंने जो पढ़ाई पढ़ी थी उससे आगे की पढ़ाई है योग आयुर्वेद में। जहां मॉडर्न मेडिकल साइंस की सीमाएं खत्म हो जाती है, वहां से योग आयुर्वेद ऋषियों की विद्या प्रारंभ होती है। इसलिए इसको पराविद्या कहते हैं। अपराविद्या तो है ही, पराविद्या, बियॉन्ड मेडिकल साइंस। अब देखो कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन सामान्य है तो सब कर सकते हैं, ऐसे कर लिया। ऐसा भी ना हो पाए तो आधा ही कर लिया, और ऐसे भी ना हो पाए तो इतना ही कर लिया। एक एक आसन 10-20 सेकंड से शुरू करके 5 मिनट तक। फिर ऐसे लेट गए, चलो लेट जाओ,
घनी देर होगी बैठे बैठे, अभी तुम्हारी कड़ सीधी कर देते हैं। ऐसे ये मकर आसन, फिर भुजंगासन, ऐसे ऐसे, फिर सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये तो कमर के लिए करवा देते, अभी करवा दे रहे हैं। और मोटे मोटे का, ओहो मोटापा तो मैंने 100 करोड़ किलो से ज्यादा वजन कम किया है धरती माता का। कितना? 100 करोड़ किलो। अब जैसे महाराज जी आज 50 क्विंटल चूरमा खिला के जो बढ़ाऊंगा, कम तो मैंने करना पड़ेगा। ये चूरमा खिलावा, फिर हमने ठोकना पड़ा है। फिर वो चलो ऐसे वजन कम कराने के लिए भी पूरा पेट एकदम फ्लैट हो जाता है इसमें। ऐसे ऐसे 100 बार। अब फास्ट करवाता हूं मैं बहुत। कितनी बार? 100 बार तो 1 ही मिनट में हो जाता है। ऐसे देखो, सुपर फास्ट, ऐसे भी और ऐसे भी, पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऐसे ये लंबे लंबे श्वास, और ऐसे कर दिया काम। पूरा सुपर फास्ट, पूरा पूरा नीचे पूरा ऊपर, ऐसे। अरे भाई जोर लगाओ रे भैया, लंबे लंबे श्वास, ऐसे। कुछ से ऊपर ही टंगे, बोलो बाबा वो ऊपर और नीचे नहीं आया जाता। देखो ऐसे जिन्हों 100 बार कराओ तो कितना ही कमर में दर्द हो, आराम आराम से कराना पड़ता है। कभी पहले दिन मत ठोक दियो, धीरे धीरे। फिर ये सलभासन कराते हैं ऐसे, एक एक पैर से, फिर दोनों से। फिर ये ऐसे धनुरासन करा देते हैं, ये। फिर सीधे लेट गए, फिर ये मरकटासन हो गया, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। ये मरकटासन, घुटने पंजे पास में रख के मोड़ के, फिर फासले पे, और फिर सीधे करके। ये है छोटे छोटे आसन, लेकिन उनका लाभ जबरदस्त है। कमर में दर्द होने पर फिर अर्ध पवन मुक्तासन, आधा, एक अपाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन और कटि उत्तान आसन। अब फिर लास्ट बताते हैं, अभी एक आसनों में फिर व्यायाम बताएंगे। देखो ऐसे ऐसे 50 से 100 बार करके मैं 500 बार ऐसे करवा देता हूं लोगों से, आराम आराम से, भजन के साथ, कीर्तन के साथ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसको नवधा भक्ति कहा जाता है। ऐसे भक्ति पूर्वक, भजन पूर्वक, ऐसे 100 बार, 500, 200 बार। फिर एक एक पैर से ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, एक एक पैर से, एक एक पैर से। और जो थोड़ी से मजबूत है, बच्चों का भी आजकल बहुत वजन बढ़ जाता है। मैंने लोगों का भी 40-50 किलो से लेकर के 80 किलो तक वजन कम किया है। एक यज्ञ दत्त जी आ रही है रोहतक में, टीवी पर देख देख के करते रहे, 80 किलो वजन कम कर लिया। 80 किलो, हाँ, 150 स्वामी रामदेव घट गए उसमें से। एक दूसरा महाराष्ट्र से आया हुआ 190 किलो का आया था मेरे पास, 190 किलो का, और उसका 45 किलो कम करके भेजा मैंने वापस, योग ग्राम में ही। और मैंने बोला बेटा अभी घर जा, फिर दोबारा बुलाऊंगा मई जून में, तब तक 90 किलो कम करके आ जाइए 100 किलो का होके। फिर 30 किलो और कम करना, उसको मुझे 70 किलो का करना है। अब बताओ, मोटापा वालों को 100 बार ऐसे, 100 बार ऐसे,
100 बार। दोनों से न कर पाए तो एक एक से ऐसे। एक एक से तो पता ही नहीं लगता कुछ हो रहा है, लेकिन जिनके एक एक पैर में ही 50-50 किलो का वजन है, उनसे तो उठाने में दिक्कत हो। ये तो तुमको लग रहा है। मेरे पास 2 बहनें आई हैं, मोटी मोटी एकदम, और बैठो और बोले जी हम तो मोटे हैं ही नहीं, 135-35 किलो की। और आते ही जो रेगुलर देखते हैं उनको पता, आते ही रोज 1-1, 2-2 किलो कम। और ये कम वाला तो ठीक है, जो अंडर वेट है वो भी मजबूत। ये 100 बार, 200 बार, 500 बार करवाता हूं। तो मैंने क्या बोला? योग की पराकाष्ठा। बोलो, कर्म योग की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान से वो पराकाष्ठा, वैराग्यम, वैराग्य की भी पराकाष्ठा, कंप्लीट डिटैचमेंट अशुभ से और कंप्लीट अटैचमेंट शुभ से, गुरु से, धर्म से, भगवान से। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे करवा देते। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रीति की पराकाष्ठा। तो मेरे साथ बोलो, पराकाष्ठा में ही सत्य है। लंबे लंबे श्वास। तो ए बच्चों, तुम्हें ज्ञान की पराकाष्ठा में जीना है। किसकी पराकाष्ठा में? हाँ, सुबह से शाम तक विद्या में मन रमा रहे। और बल की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, शक्ति की पराकाष्ठा में जो जिएंगे, फिर जीवन में कोई दुखी दरिद्र रहेंगे ही नहीं। कितनी बार घुमानी है चक्की? 500 बार। कितने? 500 बार। आगे और पीछे भी। कुछ तो इसमें भी डंडी मारे, यूं यूं करें तो फिर तो वाटो तो बने को नहीं, दड़ियो बने को मोटो मोटो। हाँ, ऐसे ऐसे। चलो, ये तो हो गया। अब रोग मिटाने के लिए कुछ पैकेज। खड़े हो जाओ अब। और अब बल बढ़ाना है तो क्या करना? बल बढ़ाने के लिए यूं तो 12 दंड 8 बैठक बताते हैं, और थोड़ा वार्म अप करने के लिए योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास भी कराते हैं। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास मेरे पास, ये स्वामी गणेशानंद जी तो रहे हैं ना, इसलिए पता है इनको। तो एक आचार्य विद्वान तो बहुत बड़ा बन गया, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद सब रगड़ मारे, पूरे जोर का विद्वान हो गया। लेकिन इतना दुबला पतला, फोटो खींचे तो सीधा ही एक्सरे आवे। तो उसके जानने वाले कहे, तेरे ऊपर बाबा का योग काम नहीं कर रहा। तो बोले, साहब जी मुझे चिढ़ाते हैं लोग, और गुरुकुल में आकर के यूं पूछते हैं आचार्य कौन है। तो मैंने कहा, बेटा तू जो है मेरी बात मान, 100 बार तो सूर्य नमस्कार कर, 200 बार दंड बैठक लगा, और 2 किलो दूध पी। वो 50 किलो का था, अब मेरा जितना 67 किलो का हो गया। मेरा वजन 67-68 रहता है, 67-68। हाइट के अकॉर्डिंग जितनी इंच हाइट हो उतना किलो वेट होना चाहिए। ये बीएमआई का पैरामीटर है। तो अब किसी को बलवान बनना है तो वो तो तरीका, गांव के लोगों को घटाने की बजाय बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी है। बोले, बाबा वो काम बता जिससे थोड़े दिन में ऐसी सेहत बन जाए कि जिधर से हम निकले दुनिया यूं का बराबर। देखो छोरा जा रहा है जोर का। ऐसे तो ये तो हो गया थोड़ा, तुम्हारी अभी वार्म अप करवा रहे हैं। ऐसे 100 बार तो ऐसे करना, फिर 100 बार ऐसे करना। देखो ऐसे, सौ बार ऐसे करते रहो, रुकियो मत, चूरमा मिलेगो। वो हजम करने को प्रबंध करा रहा हूं। ऐसे कितनी बार? 100 बार। चलो 100 बार आज करवा देंगे तो फिर कल उठना भी है। धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर अब देखो 12 दंड 8 बैठक हम कराते, लेकिन अभी आपको एक रहस्य बताता हूं। थोड़ा ही करो, चाहे 2 कर लो, 4 कर लो, 25-25 बार करके चलो। आज 10 बार से शुरुआत करो।
25 बार से कृष्णदास महाराज 10 बार ही करियो, फिर कल गाय की सेवा भी करनी है, फिर ऐसे ऐसे 10 बार से शुरू करके और 100 बार करना है रोज। ठीक है बच्चों? जवानों कितनी बार करना? 100 बार। 10 बार से तो शुरुआत करनी है, फिर यूं छलांग लगा के करो, यो ऐसे जोर के लगा के। बोलो भारत माता की, गौ माता की जय। ऐसे 100 बार करना है। ऐसे मुझे चढ़ गया ऐसे ऐसे 100 बार 25 बार करके करो। तो जैसे एक बार किया, फिर थोड़ा ऐसे कर लिया, है ना, और फिर अपना सरसों या तिल का तेल लगा के थोड़ा यूं मसल लिया, फिर दूसरा बार जोट लगा दी, ऐसे ऐसे मजबूत बनाना पक्का। हाँ, 25 बार किया, फिर दूसरी बार 25 बार लग गए। तुम्हारे मुंह से चढ़ा के जोड़े ये ऐसे कितनी बार करना है? ज्यादा मत करो, ये तो मजाक की बात थी। मैंने करना तो है, रोज 25 बढ़ाओ। एक सप्ताह में 100 से 150 बार करने की आदत हो जाएगी। एक तो ये, फिर यहां से थोड़ा उभरा हुआ हो, यहां से उभरा हुआ हो तो शरीर अच्छा लगता है ना। तो चलो अब अगला कराते हैं, 2 ही बता देते हैं। अब अगला 25 बार होगा, ठीक? और जो बुढ़े ठहरे हैं वो आराम आराम से करियो, कहीं मारे सिर आ जाओ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलो बैठ जाओ, मारे जाओगे कल भी उठना है। फिर अपनी मालिश कर लिया करो यूं, हाँ, अपने हाथ जगन्नाथ, अब तो करनी ही पड़ेगी, हाँ? तो मेरे साथ बोलो, बलम उपास्व नायम आत्मा बलहीन अस्मा भवतु नस्तनु। वेद भगवान कहता हमारे शरीर वज्र की भांति होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वज्र की भांति। चलो बैठो। अब 100 बार दंड लगानी है। कितनी बार? 100 बार। हे, बहुत देर होगी तुझे टुनन टुनन करते। कोई भजन भी गाना आता? गौ माता का, गौ माता का, भारत माता का जो आता वही गा ले, ठीक? देखो, मैं पहले तो 12 दंड बता रहा हूं। कितनी? फिर एक एक खींचनी है 100 बार। लेकिन 12 की 12 ना कर सको तो 1-2 चुन लियो उनमें से, ठीक? तो चलो, बढ़िया सा भजन सुनाओ। हाँ, ये पहला है दंड का अभ्यास। ये रोज दंड बैठे कैसे करना है ऐसे। फिर ये दूसरा ऐसे, ये, फिर ये तीसरा भजन बिना, ये चौथा बावर तूने हीरा जन्म ऐसे भजन बिना बावर तूने हीरा जन्म गवायो। तूने हीरा जन्म गवायो। भजन बिना
ये पार्श्व दंड हुई, अब चक्र दंड। लास्ट वाली में तो सम्मिलित हो जाओ, ऐसे बैठो। विश्वदंड, होले होले करो, एक श्वास में एक अभ्यास। यह संसार देखो ऐसे एक एक अभ्यास, इसमें 2-3 चुन लेना। एक तो ये तो मिश्र दंड कहते हैं, इसी को ही 25-25 बार करके थोड़ा बीच में विश्राम किया, 2-4 श्वास ले लिए, थोड़े हाथों को ऐसे मसल लिए। 25-25 बार 100 बार कर लेना। 25-25 बार करके 100 बार, फिर 200 बार, मैं 500 बार करता हूँ गुरुकुल से ही। चलो अब 25-25 बार पहला साधारण दंड से शुरू करते हैं, ठीक? चलो। हो तूने हीरा जन्म गवायो, बजले राम राम राम, बजले राम राम राम, बजले राम राम राम, बजले ओम कर ले योग योग कर ले ओम ओम, बजले ओम। बार हो गया, ऐसे 25-25 करके 4 बार कर लेना तो हो जाएगा 2 बार, और फिर 200 बार। फिर भूखा उतना अच्छा आहार लो, बल बढ़ाने का एक ही मंत्र है, रोज योग करो, फिर जितनी भूख लगे उतना घी दूध खाओ पियो और खुश रहो।
कछु नगिया हाथ कछु नगिया हीरा जन्म गवायो और तूने हीरा जन्म गवायो गऊ मां बिना बाबर तूने हीरा जन्म गवायो और तूने हीरा जन्म गवायो। अरे बताओ, मैं अकेला ही अकेला छोड़ दिया। इधर महाराज लगे हुए एक जोर से 25-25 बार करके कितनी बार करना? 100 बार। चलो अब ऐसे करो, डीप से लगाते हैं ना आजकल जवान, तो हाथ की उंगली अंदर की तरफ, सबको चौड़ी चौड़ी भुजाएं चाहिए। बॉडी का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा चाहिए। बॉडी बिल्डिंग करनी है बच्चों, बॉडी बढ़ानी है। तो बॉडी बनाने के लिए क्या करना? ऐसे 10 बार से शुरू करना, धीरे धीरे। आज तो घना करा दिया, सिर्फ 10 ही बार कराऊंगा। 25 बार कर तक जाना है एक राउंड में। उसको आजकल के यंगस्टर्स कहते हैं एक सेट। 25 का 10 से शुरू करके फिर 4 सेट में 100 बार हो जाएगा। 10 मैं तो 5 मिनट में 500 बार करता था गुरुकुल में। 5 मिनट में 500 बार। चलो बजले ओम ओम ओम, 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 बजले ओम, बजले ओम ओम ओम, बजले ओम ओम ओम। जय गौ मां, 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 जय गौ मां। तो देखो, अंदर की तरफ हाथ करके किया, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ कर लो ऐसे, फिर आगे की तरफ करके 25-25 बार करके इधर से इधर और इधर से। तो ट्राइसेप बाइसेप सब एकदम फर्स्ट क्लास, चारों तरफ से शरीर मजबूत बनेगा। चलो करोगे? थोड़ा थके तो नहीं ना? ताकत है अभी बाकी? चलो। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें गऊ मां। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें गऊ मां। गौ मां प्यारी मां, गौ मां प्यारी मां। चलो अब लास्ट करोगे ना? रुकना नहीं, साथ देना। हाँ, मुझसे लाखों करोड़ों लोगों ने कहा स्वामी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पीछे देखा तो रास्ता साफ। अरे आओ भाई, ऐसे थोड़ी बनेगी बात। नारे लगाए, लंगोटे यार किसके, दम लगाए खिसके, ऐसे नहीं चलेगा। चलो अब लास्ट आज का। ऐसे रोज कितनी बार करना है? 100 बार। आज मैंने नींव डाल दी है, अब भवन तुम बना ले। गौ मां प्यारी मां, गौ मां
क्या करे गौ माँ, गौ माँ प्यारी माँ, गौ माँ प्यारी माँ। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हम को नहीं आता, बताओ क्या करे गौ माँ, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे गौ माँ, गौ माँ प्यारी माँ, गौ माँ प्यारी माँ। ऐसे जितने जितने आए 10 बार से प्रारंभ करके कितनी बार करोगे? 100 बार 12 बार तक तो रुके। चलो बोलो गोधाम रिवाला धाम की जय। तो चलो बैठ जाओ, बैठो बैठो। अब मेरा पट्या कि योग में क्या है। हाँ, बोले बाबा जी फूंक मारने से क्या होगा? तो दंड बैठक लगा ले, सूर्य नमस्कार कर ले, जिसका जैसा सामर्थ्य योग कर ले। और देखो अभी तो भोर में ये हमने अपना नित्य कर्म बनाया हुआ है, योग की साधना और योग की सेवा से भोर की शुरुआत करनी है। तो अब थोड़ी देर में यज्ञ की तैयारी हो जाएगी और मलपुरा से लेकर के, केशवाड़ा से लेकर के, टोड़ी से लेकर के, खेता घांगल की ढाणी और मोरदाज और जनपुर वास से लेकर के आसपास के हजारों हजारों भाई बहन आज यहाँ आने वाले हैं। और योग के बाद, यज्ञ के बाद सत्संग और पूरा अनुष्ठान दिन भर चलने वाला है। इसके लिए हमारे बहुत ही तेजस्वी, बलवान, विद्वान, प्रज्ञावान, एक चरित्रवान महात्मा जो आपकी इस गांव में जिन्होंने इस धाम को आकर के और दिव्यता प्रदान की, ऐसे गणेश चरण जी महाराज जी का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो है महात्मा जी ने अब यहाँ अभी मुझे कल ही शाम को बताया, मुझे तो बस इतना ही बताया था कि हम अब आकर के इधर एक सेवा साधना शुरू कर दी है, गौ सेवा भी कर रहे हैं। तो अब विद्या की सेवा, आज से गुरुकुल की भी विधिवत उसकी प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग
गुरुकुलों के प्रोडक्ट हैं। बोला जाता है ना आजकल हर भाषा को ऐसे भौतिकी में ऐसे ही बोला जा रहा है। बोले ये जेएनयू का प्रोडक्ट है, ये दून स्कूल का प्रोडक्ट है, ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का स्टैनफोर्ड का प्रोडक्ट है। स्वामी रामदेव और गणेशानंद ये गुरुकुल के प्रोडक्ट है। हम उन गुरुकुलों की गुरु परंपरा की, ऋषि परंपरा की, आर्ष परंपरा की ज्ञान की जो भट्टी है उसमें तप करके और उस ज्ञान दीक्षा में दीक्षित होकर के इस समाज की सेवा के लिए उतरे। तो ऐसे हमारी इस गुरुकुलीय परंपरा के बहुत सी गौरव यहाँ दाएं बाएं और है। एक बार सब महापुरुषों का अभिनंदन है जो यहाँ पर आए हैं। और हमारे पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जी आओ, थे भी विराजो, आ जाओ आ जाओ, 2 शब्द बोल के अब पूरा करना है ना अभी सुबह का कार्यक्रम। और फिर इसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू होगा और फिर ये जी का अनुष्ठान भी साथ साथ चलता रहेगा। हमने अपने कुछ सेवाएं ली हुई हैं, वो सेवाएं तो चल ही रही हैं, चलती रहेंगी। और जो है महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ आज के अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। तो पूज्य महाराज जी 2 शब्द कह करके आज के इस अनुष्ठान को पूर्णता प्रदान करेंगे। पूज्य महर्षि सुमेधानंद जी महाराज जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जो सांसद होने के साथ साथ हमारे गुरु परंपरा के, हमारे गुरुकुलीय परंपरा के, वैदिक परंपरा के, महर्षि दयानंद की परंपरा के एक बहुत बड़े आदर्श महापुरुष हैं। और आप भी राज धर्म से लेकर के अपना अध्यात्म धर्म और सेवा धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। श्रद्धेय महाराज जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ऋषि परंपरा के तपस्वी संत श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज इस आश्रम को एक ऐसा स्वरूप देने वाले जहाँ मनुष्य निर्माण होगा, अध्यात्म का वातावरण बनेगा, गौ माता की सेवा होगी, यज धूम से यह क्षेत्र सुवासित होगा। ऐसे युवा सन्यासी पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय सन्यासीवृंद, यहाँ उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज बहुत ही सौभाग्य है इस राजस्थान की पावन धरा पर स्वामी गणेशानंद जी उसके निमित्त बने और श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी पिछले विगत 40 वर्षों से स्वामी जी महाराज से किसी न किसी रूप में संपर्क रहा है। और बाल्यकाल से ही जिस तप और साधना के साथ यदि पुरुषार्थ का किसी में अंतिम छोर देखना हो, उसके प्रतीक यदि हमारे सामने कोई व्यक्तित्व हैं तो श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। हर व्यक्ति को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे संत हैं, और व्यापारियों को भी मैं कहूँगा कि पवित्रता के साथ में जिस प्रकार से आयुर्वेद और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया है, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसका फाउंडेशन डाला और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के 200 से अधिक देशों में इस योग को एक नारा दे करके वोकल फॉर लोकल, यानी ये योग जो था हमारी ऋषियों की परंपरा थी, और हम जब गुरुकुलों से पढ़ करके निकले, बाहर जा करके योग आदि सिखाते थे, गांव में लोग मजाक करते थे कि तो बाबाओं का काम है, हम क्या करेंगे योग करके। लेकिन आज बाबा तो पीछे रह गए, गृहस्थी लोग जिस तरह से दिन प्रतिदिन घर में योग करते हैं, आप उसका कोई अंत मान नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि एक ऐसी भट्ठी में तपे हुए ब्रह्मचारी स्वामी गणेशानंद जी महाराज यहाँ रहेंगे, और न केवल मात्र इस जयपुर ग्रामीण अलवर को लाभ मिलेगा, अपितु साथ में हरियाणा लगता है, इधर पूरा
राजस्थान का क्षेत्र है, अन्य ने दिल्ली है। पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यज्ञ के धुएं की सुगंधी सीमाओं में सीमित नहीं रहती, तो ये जो ज्ञान और तप की सुगंधी है ये दूर दूर तक जाने वाली है। आज जिन संसाधनों के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को दुनिया को के 300 से अधिक देश नित्य प्रति टीवी के माध्यम से देखते हैं। कितने टीवी चैनल्स आज लाइनों में खड़े हैं, पंक्तियों में खड़े हैं। एक युग था जब स्वामी जी महाराज को पैसे दे करके टीवी वालों को बुलाना पड़ता था। आज टीवी वाले स्वामी जी के साथ में खड़े हैं लाइनों में। तो महाराज श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी महाराज एक बात कहते थे, हमारे गुरुजी, वो ये कहते थे कि आप कई बार देखते हैं कि एक वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख बच्चे लाइन में खड़े हैं, लेकिन कई बच्चे जैसे आईआईटी और कई चीज़ों में, आईआईएम में, आईआईटी में और क्लासेस में जो टॉप करके निकलते हैं वो 1 होते हैं और 1 लाख कंपनी उनके पीछे लाइन में खड़ी होती हैं कि हमारे यहाँ आ जाओ। तो इसलिए आदमी को पुरुषार्थ इतना करना चाहिए कि लोग उसके लिए लाइन में खड़े हों, और उसका उदाहरण श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। तो स्वामी जी का मार्गदर्शन आज दिन भर मिलेगा। मैं तो स्वयं कोई चिकित्सा की परामर्श लेना था, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी से सर्वानंद जी महाराज कहा करते, भाई कई बार अच्छाई भी बुराई लेकर आ जाती है, तो ये राज धर्म भी कई बार कोई बुराई लेकर के आ गया, मेरे भी 1-2 तकलीफें हो गई। तो महाराज से निवेदन किया कि कुछ गाइड करो, जबकि बचपन से मैं तो गुरुकुलों में रहा हूँ और करता रहा, लेकिन फिर भी शरीर जो है ना, शरीर के बारे में वैसे स्वामी जी ने उसमें तक को तोड़ दिया, नहीं तो शरीर के बारे में कहा था कि शरीरम व्याधिनाम मंदिरम, ये व्याधियों का घर है, लेकिन इसको योग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, साधना आदि के द्वारा उन विकृतियों को बाहर निकाला जा सकता है। तो महाराज का, क्योंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वैसे तो सन्यासी परिव्राट होता है, सारी संसार का होता है, और महाराज का तो जीवन ही सब के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ इस राजस्थान की धरती पर आपके आगमन पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ क्षेत्र के लोगों को आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज श्री को। और मैं 3 संकल्प सब जगह करवाता हूँ। योग का व्रत संकल्प, और सत्कर्मों में सहयोग का। योग का व्रत ले, योग व्रती बने, गोव्रती बने, गाय का ही दूध घी खाना पीना है। योग व्रती, गोव्रती, स्वदेशी व्रती। और इस योग से, स्वदेशी के उपयोग से, और थोड़ा थोड़ा सहयोग, हमने तो अपना 100% दिया है, पूरा जीवन, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, जो कुछ भगवान ने विधान ने हमें दिया, तो सब 2% आप सहयोग करना चाहिए सबको, सत्कर्म में, धर्म में, गौ सेवा में, विद्या की सेवा में। इससे एक बहुत बड़ा आज अभियान चल रहा है देश में, और दुनिया उस अभियान को देख रही है, आत्मनिर्भर भारत। योग से, योग व्रत से, गौ सेवा के व्रत से, स्वदेशी के व्रत से, योग से, स्वदेशी के उपयोग से, और छोटे छोटे सहयोगों से एक आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा ही। एक आत्मनिर्भर इंसान है, एक आत्मनिर्भर हिंदुस्तान से लेकर के आत्मनिर्भर जहान बनेगा, बहुत बड़ा दर्शन है। और ये प्रेरणा पतंजलि ने जन जन को दी है। पूज्य महाराज श्री गणेशानंद जी, ये एक अच्छे योगी होने के साथ साथ, एक अच्छे विद्वान उपदेष्टा होने के साथ साथ, कथाकार होने के साथ साथ 16 गौशालाओं को चला रहे हैं। इसके लिए भी इनका विशेष अभिनंदन। गौ माता की सेवा, और गौ माता की सेवा का पुण्य यहाँ रिवाड़ा धाम में भी फलीभूत हो रहा है। मैं अंत में, हमारे एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी यहाँ पर हैं, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी, 2 मिनट के लिए वो भी अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करेंगे। पूज्य महाराज जी, अठे आ जाओ, अठे आ जाओ महाराज। तो एक बार महाराज जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार हमारे दोनों महापुरुषों के लिए जयकारा का नारा लगाएंगे। बोलिए पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की।
और पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज की। हमारे बीच में बैठे हैं हमारे गुरु भाई पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज की। स्वामी जी महाराज ने आज जो दिव्य अमृत आपको सुबह सुबह प्रातःकाल की इस वेला में पिलाया है, ये समस्त दुखों का हरण करने वाला है, यहाँ का नहीं। मैं तो हर वर्ष कोई एक दो देश की यात्रा भी करके आता हूँ। वो लोग जो हिंदी नहीं जानते, वो लोग जो संस्कृत भी नहीं जानते, वो लोग विदेशों में जो कभी इस देश में आए भी नहीं, उन लोगों के भी करोड़ों लोग उन देशों के ऐसे हैं जिनका शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, अर्थराइटिस ये रोग दूर हो गए। वो वहीं से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की भक्ति करते हैं। हिंदी नहीं जानते, क्योंकि हम तो जाते हैं ना, इसलिए हमें वो मिलते हैं। बोले यू केम फ्रॉम इंडिया? हाँ, स्वामी रामदेव जी का इंडिया। अब बाहर विदेशों में बहुत सारी चीजों के लिए, ताजमहल का इंडिया, लाल किला का, भारत का, गौ माता का, ऋषियों का, मुनियों का, विदेश में एक ये इंडिया बना है तो एक भारत स्वामी रामदेव जी महाराज ने बनाया है। लोगों ने तो इस भारत का इंडिया बना दिया था, योग का योगा बना दिया था। स्वामी जी महाराज ने फिर से इंडिया का भारत बनाया और उस भारत को गांव में बसाया, किसान और मजदूर का जीवन बनाया। आपके यहाँ 200 रुपए रोज की दिहाड़ी करने वाला, 500 रुपए रोज की दिहाड़ी करने वाला यदि एक मजदूर या उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या इलाज करा लेगा? कितनी महंगी महंगी दवाइयां वो खिला लेगा। सुबह यदि पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा बताई गई जड़ी बूटियों का, गिलोय इत्यादि का यदि वो सेवन करता है तो उसका 500 रुपया कमाया हुआ उसके अपने घर के काम आता है। वो मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं करोड़ों करोड़ों मजदूरों की स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो सेवा की है वो कोई कर नहीं सकता। किसान के खेत में किसान खून का पसीना बना करके बहाता है और उस पसीने से वो अनाज पैदा करता है। उस अनाज को बेच करके जो घर में पैसा लाता है, यदि उससे हार्ट अटैक, कोई किडनी और शुगर इत्यादि की बीमारी हो जाए तो वो सारी किसान की कमाई हॉस्पिटल में चली जाती है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का कार्यक्रम और जड़ी बूटियों के उपदेश से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, करोड़ों करोड़ों किसानों की जो सेवा स्वामी जी महाराज ने की है वो कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता। आज के दिन में एक बात और बताता हूं, इस संसार में एक एक बीमारी का खाली कारण ढूंढने के लिए लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज। एक टिलुमियर में एक बार कैंसर का हॉस्पिटल है इसमें ह्यूस्टन में, टेक्सास स्टेट में, अमेरिका में। वहां गया तो भारत के एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर थे। उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज वो मुझे अपने डायरेक्टर के साथ मिलाने के लिए ले गए। उस हॉस्पिटल का एमडी एंडरसन कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो। 18,000 तो उसमें स्टाफ काम करता है। उसका डायरेक्टर कहता है हम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ MOU साइन करना चाहते हैं ताकि योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इन कैंसर के मरीजों को जल्दी ठीक कर सके। कई साल पहले मैं गया जब उन्होंने बताया। एक टिलुमियर को अलग करने वाले व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। मैंने कहा यदि इन चीजों पे और इन चीजों के इलाज पे नोबेल प्राइज मिलने लग जाएं तो अगले 50 साल तक स्वामी रामदेव जी महाराज के नाम रहेंगे ये, फिर किसी का नंबर पड़ने वाला नहीं है। ए टाइप 1 शुगर और कोई दुनिया में उसका इलाज कर दे, असंभव, कभी नहीं होने वाला। तो मैं पूज्य स्वामी जी महाराज को हम सुबह सुबह उनका यहाँ पर वंदन करते हैं और आगे के बहुत सारे कार्यक्रम हैं और जो हमें उनका आज प्रातःकाल की वेला में आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो अमृत रूपी आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। पूज्य स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बहुत ही तेजस्वी विद्वान गुरुकुलीय परंपरा के बहुत बड़े सन्यासी हैं और
आदरणीय श्री राम कुमार जी जो हमारे एडिशनल एसपी हैं, एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छा। और ऐसे ही हमारा सनवारा साउंड, हाँ, भीम भारद्वाज जी, ये बच्चा बहुत अच्छी साउंड की इसने व्यवस्था की है, एक बार इसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही सब सेवाएं अभी चलती रहेंगी, अभी तो बहुत लंबा कार्यक्रम है। खुश हो भारद्वाज जी, आशीर्वाद। तो अभी आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं।